आपदा और विपदा के बादल क्यों नहीं मंडराएंगे जिस घर की विधवा बहू अपने श्वेत वस्त्रों की मर्यादा ही नहीं संभाल पाए? मर्यादा का घोर अपमान होते हुए देखकर धर्म और परंपरा का निर्वाह करने वाले लोगों की आंखें अवश्य नीचे झुक जाएंगी। पर बहू, तुम्हारी नजरें नहीं झुकी। अपनी इन झुकी हुई नजरों से तुम अपने इस सफेद दामन पर लगे रंगों के छींटों को देख पाओगे। जिस घर की विधवा बहू विधि के विधान के विरुद्ध जाकर रंगों में भीगने लगे, उस घर की सुहागनों पर भी उनके अनिष्ट प्रभाव का डर मंडराने लगता है। और बहू, तुम्हें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि अब तुम्हारा धर्म श्वेत है। रंग विहीन धर्म की अनदेखी करना घोर पाप है और तुम्हारे इस पाप का फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। जिस परिवार में धर्म का नाश होगा, उस परिवार को सर्वनाश होने से भी कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं पंडित जी, इस पाप को टालने के लिए कोई तो उपाय होगा। हाँ पंडित जी, मैं जानती हूँ ये पाप क्षमा योग्य नहीं, लेकिन इस पाप का कोई तो प्रायश्चित बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार पर किसी की भूल या नादानी का साया भी पड़े। कोई तो उपाय बताइए। अलकनंदा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं इस पाप का साया अपने परिवार पर, इस घर के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़ने दूंगा। पंडित जी, इस पाप को काटने का कोई तो उपाय बताइए। शुद्धिकरण करना होगा। इन्हीं वस्त्रों में यहीं अभी इसी वक्त इसे गंगा जल से स्नान कराना होगा। शुद्धिकरण के बिना इसका हर एक कदम इस परिवार के लिए अनिष्टकारक होगा। सुलक्षणा, गंगा जल ले आओ।
मीरा, परंपराओं पर सवाल नहीं उठाए जाते। तुम्हारी मां का शुद्धिकरण किया जा रहा है। उन रंगों को मिटाए जा रहे हैं जिन रंगों का हक वो खो चुकी है। पर अम्मा जी, इन रंगों के छींटों का दोष माँ पे क्यों? माँ तो बस राधा कृष्ण के मंदिर गई थी। वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना हो रही थी, हवा में रंग उड़ाए जा रहे थे। इसमें माँ का क्या दोष है? बड़ी माँ रंग खुद ब खुद छींटे बन के माँ पे गिर गए, तो इसमें माँ की क्या गलती है? बुआ बोलिए ना, माँ को किस बात की सजा दी जा रही है? माँ, अम्मा जी, परंपराएं निभाने के लिए होती हैं, परंपराएं सजा तो नहीं। बोलिए ना, माँ को किस बात का दोष दिया जा रहा है? मीरा, दोष रंगों का ही है। आकांक्षा, मीरा को अंदर ले जाओ। तुम्हारे पास आज मेरे सवालों का कोई भी जवाब है? तुम्हारे बारे में तो कहते हैं कि तुम अपने भक्तों का हर मुश्किल में साथ देते हो। राधा, द्रौपदी, मीरा, तभी तो तुम्हें अपना रक्षक, सखा और भगवान मानती थी ना। तो तुमने मेरी माँ का साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हारे मंदिर में उठने वाले रंगों के छींटे उस पे क्या पड़े?
तुमने देखा ना माँ को क्या कुछ सहना पड़ा। मेरी माँ के दुख देख के भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता कन्हैया? कहते हैं कि तुम अंतर्यामी हो, घट घट के निवासी हो, तो मेरी माँ के उन दुखों से क्यों नजरें फेर रहे हो जो वो जिंदगी भर सहती आई है? क्यों कन्हैया, जवाब दो मुझे। कन्हैया जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं देते, रक्षा नहीं करते तो क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। कन्हैया तुम्हारी भी परीक्षा ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कि तुम अलख माँ को कैसे संभालोगी। खुद ऐसे रहोगी मीरा तो अलख माँ के आंसू कौन पोंछेगा? कौन उन्हें संभालेगा? कन्हैया अगर परीक्षा लेते हैं तो तुम भी कह दो उनसे कि तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो। और इस परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ हूं मीरा। अपने दुख छुपाकर अलख माँ के दुख को कैसे कम करना है, यही तो परीक्षा है ना मीरा। हाँ, बड़ी अजीब और मुश्किल परीक्षा है। 20 साल में कितना कुछ बदल गया। वक्त, हालात, लोग, सब कुछ। यहां तक कि हलक भी विधवा हो गई। बेरंग जिंदगी जीना अब उसका नसीब बन गया है। पर मैं क्या करूं? अपने मन के अंधेरों को कौन से रंग में बांधूं? अलग 20 साल पहले मेरे यहां से जाने की वजह तुम जरूर थी, पर आज मेरे लौटने की वजह एक धर्म है। मैं अपनी पत्नी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने आया हूं। देखिए, हमारे परिवार का भी समाज में एक मान सम्मान है, एक रुतबा है। और आज हम अपने बेटे के ससुराल में आए हैं और वही मान सम्मान की अपेक्षा हम आप लोगों से भी रखते हैं। सोनाक्षी और मयूर की शादी की तिथि निश्चित हो चुकी है। सिर्फ इसीलिए हम लोग रिश्तों का मान निभा रहे हैं। नहीं तो जिस घर की बहू अपने घर की मान मर्यादा की अवहेलना इस तरीके से करती हो, उस घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए शायद हम लोग कभी तैयार नहीं होते। हम लोग चलते हैं। नमस्ते, आइए। अम्मा जी, देखा आपने, करे कोई और भरे कोई। मेरी बेटी की शादी से पहले न जाने और कितनी अड़चने आएंगी। अम्मा जी, भगवान जो करता कराता है उस पर हमारा बस नहीं, लेकिन किसी इंसान की गलती की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? सोनाक्षी की सासू मां क्या क्या कह गई और कहे भी क्यों नहीं? वो भी ऊंची नाक रखते हैं, वो भी धर्म कर्म और परंपरा वाले हैं। हे भगवान, कहीं उन्होंने नाराज होके शादी तोड़ने की। सुलक्षणा, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। सोनाक्षी की शादी की हम सबको चिंता है। उसकी शादी में आइंदा कोई विघ्न, कोई गड़बड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोनाक्षी के ससुराल वालों को दोबारा ऐसी कोई भी शिकायत करने का हम मौका नहीं देंगे। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए, बंद कीजिए अपना रोना। देखिए ना, सुबह से आप सबकी खातिरदारी में लगी है, थक गई होंगी आप भी, इंसान है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ, चलिए। बस बस रोना बंद कीजिए भाभी, हमसे नहीं देखा जाता। अब चलिए।
मीरा की बच्ची, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बोल। माँ से शिकायत लगाएगा? हाँ, लगा। हाँ, शिकायत लगाऊंगा। देखिए ना अलख माँ, आज इसने मुझे फिर से बुद्धू बनाया। बनाने की क्या जरूरत है? तू तो है ही बुद्धू। मीरा ने जो कह दिया सो कह दिया। चुप कर। देखो ना अलख माँ, मुझसे बोली ऊपर वाले कमरे तक जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ हैं, तो नीचे आने के लिए कितनी हुई? तो मैंने कहा 18 सीढ़ियाँ। मुझसे बोली गलत जवाब, और गलत जवाब का 10 रुपये जुर्माना देना होगा, और मुझसे 10 रुपये ले लिए। पर मेरा जवाब तो सही था ना अलख माँ। तो तू कहता तो सही कि तेरा जवाब सही था, ना देता 10 रुपए। रोदू कहीं का आ गया माँ के पास शिकायत लगाने के लिए। मीरा, टोशलो, बहुत बड़े, बहुत समझदार हो गए हो ना। संभालना तो मुझे, तुम दोनों को। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हंस दे मीरा। अलकनंदा, अगर भाग्य माँ और सासुओं के हाथों में होता तो कभी भी किसी भी बहू या बेटी की मांग सुनी नहीं होती। दुनिया की हर बहू और बेटी की मांग में सिंदूर चमकता रहता। वो हमेशा 16 श्रृंगार करके सजी रहती। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम सब असहाय हैं। आज जो कुछ भी हुआ, जानती हूँ बेटा, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन वो वक्त रंगों के छींटों को धोने का था, उनकी सफाई देने का नहीं। आज तुम्हें जिस तरह से गंगा जल से नहलाता, एक माँ होने के नाते मैं बहुत दुखी हूँ। कई बार जिम्मेदारियों का बोझ इंसान को मजबूर कर देता है। हमारी परंपरा हमारे हाथों को बांध देती है। मैं जानती हूँ बेटा, पति के चले जाने के बाद औरत की जिंदगी निरर्थक हो जाती है। तुम अपने आप को पूजा पाठ में व्यस्त रखने का प्रयास किया करो, चौमास की पूजा करो। तुम्हारी की गई ये पूजा कब शुभ फल तुम्हारी बेटी को ही मिलेगा। और वैसे भी पति के चले जाने के बाद एक औरत अपने बच्चों के लिए तो जीती है, और क्या रह जाता है उसकी जिंदगी में? कुछ नहीं। अम्मा जी,
अपने भाग्य का दोष मैं किसी को नहीं देती। मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करती हूँ, आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। चिड़चिड़ रहो।